हेलो स्टूडेंट। तो आज हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 10 ऑफ एक्सरसाइज 8.1। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 10 क्या है। तो क्वेश्चन नंबर 10 में हमें जो गिवन है, कह रहा है इन ट्रायंगल पी क्यू आर राइट एंगल एट क्यू। तो पी क्यू आर में जो राइट एंगल है यानी 90 डिग्री का जो एंगल होगा वो होगा क्यू के ऊपर। पी आर प्लस क्यू आर टू साइड्स का सम जो है वो हमारे पास 25 सेंटीमीटर गिवन है। पी आर प्लस क्यू आर इज इक्वल्स टू 25 सेंटीमीटर एंड पी क्यू इज इक्वल्स टू 5 सेंटीमीटर। देन डिटरमाइन द वैल्यूज ऑफ साइन पी, कॉस पी एंड टेन पी। तो ये हम फाइंड करेंगे। तो सबसे पहले तो हम एक डायग्राम बनाते हैं। तो ये हमारे पास है ट्रायंगल पी क्यू आर। तो ये ट्रायंगल पी क्यू आर मैं बना रहा हूं। उसने बोला है कि राइट एंगल एट क्यू, तो हम यहाँ पे क्यू के ऊपर ये 90 डिग्री का एंगल बना देते हैं और इसको हम ज्वाइन कर देते हैं। तो ये मेरे पास हो गया पी क्यू और ये आर। अब हमने जो फाइंड करना है वो साइन पी, यानी ये पी एंगल से सारी रेशियो फाइंड करनी है। साइन पी, कॉस पी एंड टेन पी। तो यहां से हमने ये सारी रेशियो जो है वो फाइंड करनी है। तो हमारे पास जो है पहले 5 जो है वो पी क्यू है, हमें वो 5 सेंटीमीटर गिवन है। तो पी क्यू है हमारे पास 5 सेंटीमीटर, ये है 5 सेंटीमीटर पी क्यू है। पी क्यू 5 सेंटीमीटर है और जो है पी आर प्लस क्यू आर, ये वाली साइड और ये वाली साइड का सम जो है वो 25 दिया है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, सॉल्व करते हैं हम। तो यहां पे है हमारे पास पहले हमें जो गिवन है पी आर प्लस क्यू आर इज इक्वल्स टू 25 सेंटीमीटर। तो मैं यहां से क्या करूंगा, पी आर की वैल्यू फाइंड कर लूंगा। तो पी आर मेरे पास हो जाएगी पी आर इज इक्वल्स टू, पी आर जो है वो हो जाएगी इज इक्वल्स टू 25 माइनस क्यू आर। पी आर की जो वैल्यू है वो आएगी 25 माइनस क्यू आर। अब हम क्या करेंगे, हमारे पास तीसरी साइड अब फाइंड करेंगे। तो इसके लिए अब हम क्या करेंगे, पाइथागोरस लगाएंगे। ठीक है, तो हमारे पास वही हो गया हाई ब्लड प्रेशर। हाई ब्लड प्रेशर, हाइपोटेनियस स्क्वायर इज इक्वल्स टू बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर। तो ये हमारा आया पाइथागोरस से, पाइथागोरस थ्योरम कहते हैं। तो हाइपोटेनस हमारे पास क्या है, हाइपोटेनस है पी आर। तो यहां पे लिखेंगे पी आर स्क्वायर। इधर बेस हमारे पास क्या है पी क्यू, तो पी क्यू स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर हमारा क्या हो गया, इस एंगल के एकदम अपोजिट, ये परपेंडिकुलर पी एंगल के अपोजिट। तो ये मेरा जो है क्यू आर है, ये परपेंडिकुलर हो गया, क्यू आर परपेंडिकुलर। क्लियर। अब यहाँ पी आर कितनी है 25 माइनस क्यू आर। तो पी आर की जगह पे मैं लिखूंगा 25 माइनस क्यू आर, 25 माइनस क्यू आर होल स्क्वायर इज इक्वल टू पी क्यू है 5 स्क्वायर प्लस क्यू आर को ऐसे लिख लो क्यू आर स्क्वायर। अब यहां पे हमारे पास क्या हो गया, ए माइनस बी का होल स्क्वायर लग जाएगा। ए माइनस बी का होल स्क्वायर क्या होता है हमारे पास, ए माइनस बी का होल स्क्वायर, ए माइनस बी होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर। ठीक है, तो ये हम यहां पे लगाएंगे। तो ए स्क्वायर मीन्स 25 स्क्वायर, 25 स्क्वायर माइनस 2ab, 2a is 25 and b is क्यू आर। a is 25 and b is क्यू आर। a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस b स्क्वायर प्लस क्यू आर स्क्वायर इज इक्वल्स टू 5 स्क्वायर प्लस क्यू आर स्क्वायर। तो यहां पे मेरे लेफ्ट हैंड साइड में भी क्यू आर स्क्वायर है और राइट हैंड साइड में भी क्यू आर स्क्वायर है। तो क्या करेंगे, क्यू आर से क्यू आर स्क्वायर को क्यू आर स्क्वायर से कैंसिल कर देंगे, क्योंकि वो अगर लेफ्ट हैंड साइड में भी लेकर आएंगे तो नेगेटिव हो जाएगा। तो इसलिए हम डायरेक्ट यहीं से इसको कैंसिल कर देते हैं। तो क्यू आर स्क्वायर से कैंसिल हो गया। तो यहां तक आप नोट कीजिए, फिर इसके आगे करते हैं।
चलिए फिर इसके आगे अब हम करते हैं। तो हमारे पास इधर इसके आगे हमारे पास जो बच गया वो था 25 स्क्वायर। 25 स्क्वायर, यहाँ पे हमारे पास स्क्वायर था 25 स्क्वायर, और इधर था क्यूआर स्क्वायर। तो ये क्यूआर स्क्वायर से क्यूआर स्क्वायर कैंसिल हो गया। 25 किसका, 25 का स्क्वायर क्या होता है 625। 625 माइनस 25 टू द 50 माइनस 50 क्यूआर। 50 क्यूआर इज इक्वल्स टू 25। 5 का स्क्वायर क्या होता है 25। ठीक है, अब यहां से हम क्या करेंगे, यहां से हम क्यूआर की वैल्यू फाइंड करेंगे। तो क्यूआर की वैल्यू क्या है, हमने क्या करना है, यहाँ पे 625 और ये जो प्लस का है लेफ्ट हैंड साइड में आएगा तो क्या हो जाएगा माइनस का, ये हो जाएगा हमारे पास 25, और इधर जो हमारा माइनस 50 है वो राइट हैंड साइड में जाएगा तो क्या हो जाएगा माइनस का है तो प्लस का हो जाएगा, प्लस 50 क्यूआर। तो 25 जो है 625 में से 25 अगर सब्ट्रैक्ट करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 600 इज इक्वल्स टू 50 क्यूआर। तो क्यूआर की वैल्यू क्या होगी, ये जो 50 है इधर आके डिवाइड हो जाएगा तो हमारे पास होगा 600 ओवर ऑफ 50 इज इक्वल्स टू क्यूआर। तो हमने क्या करना है, इसको कैंसिल कर दीजिए, 0 से 0 कैंसिल कर दीजिए, 0 से हमारा 0 कैंसिल हो गया, और 5 1 जा 5, 12 5 जा 60। तो हमारे पास जो है क्यूआर की जो वैल्यू है वो कितनी आ गई, क्यूआर इज इक्वल्स टू 12 सेंटीमीटर। क्यूआर जो है वो हमारे पास 12 सेंटीमीटर आ गई। अब हमने क्या करना है, क्यूआर हमारी आ गई, पी क्यू ऑलरेडी गिवन था, क्यूआर आ गई, पी क्यू ऑलरेडी हमारे पास गिवन था, तो हम यहां पर लिखते हैं 12 सेंटीमीटर। अब हमने फाइंड करना है पी आर। तो आपको याद होगा इससे पहले हमने क्या लिखा था, जो पी आर था वो किसके इक्वल था, पी आर जो था यहां से पी आर किसके इक्वल था, वो था 25 माइनस क्यू आर। हमारा पी आर यही था ना, पी आर इज इक्वल्स टू 25 माइनस क्यू आर, यही था। तो अब हम यहां से पी आर भी फाइंड कर लेंगे। तो पी आर इज इक्वल्स टू 25 माइनस क्यू आर हमारा कितना आया 12 सेंटीमीटर। तो यहां से आप 12 सेंटीमीटर माइनस कर दीजिए, तो पी आर हमारे पास कितना आ जाएगा, हमारे पास आ जाएगा ये 13 सेंटीमीटर। तो ये हमारे पास जो है 13 सेंटीमीटर हमारा आ गया पी आर। अब हमने क्या करना है, इनकी टी रेशियोज फाइंड करनी है। पी आर हमारे पास आ गया 13 सेंटीमीटर और टी रेशियोज हमने फाइंड करनी है। तो टी रेशियोज देखिए कौन कौन सी फाइंड करनी है, एक तो फाइंड करनी है हमने साइन ऑफ एंगल पी, साइन पी फाइंड करनी है, कॉस पी फाइंड करनी है, और कौन सी फाइंड करनी है हमने टेन पी फाइंड करनी है। क्लियर। तो अब हमारे पास जो है, पहले इसको नोट कीजिए फिर आगे करते हैं। चलिए अब हमने फाइंड करना है साइन पी, साइन पी, साइन पी, और हमारे पास पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले साइन कॉस टेन। अब यहां देखिए साइन हमारे पास क्या होता है, पी अपॉन एच, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। तो परपेंडिकुलर हमारा क्या है, परपेंडिकुलर जो है हमारा वो है पी एंगल के एकदम अपोजिट परपेंडिकुलर होता है। तो ये हमारे पास आ गया 12 ओवर ऑफ हाइपोटेन्यूज 13। क्लियर। नेक्स्ट है हमने फाइंड करना है कॉस पी। कॉस पी क्या होगा हमारे पास, कॉस पी जो होता है, कॉस जो होता है वो होता है बेस अपॉन हाइपोटेनस, बेस अपॉन हाइपोटेनस। तो हाइपोटेनस क्या है हमारे पास, बेस है हमारे पास 5, तो यहां पे आ गया हमारा 5 ओवर ऑफ हाइपोटेनस 13। तो इस तरह हमने कॉस पी फाइंड कर लिया। अब लास्ट जो है वो हमने फाइंड करना है टेन पी। तो टेन पी क्या होता है हमारे पास, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, एंगल पी है तो परपेंडिकुलर तो पी के अपोजिट होगा, तो हमारे पास होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो पी परपेंडिकुलर है हमारे पास 12 और बेस हमारे पास जो है वो है 5। क्लियर। तो इस तरह हम
जो 3 के 3 टी रेशियोज थे वो हमने फाइंड कर लिए। नोट कीजिए इसको, फिर इसके बाद से क्वेश्चन नंबर 11 करते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 जो है हमारे पास वो है ट्रू एंड फॉल्स स्टेटमेंट बतानी है हमने, ट्रू है कि फॉल्स है। तो क्वेश्चन नंबर 11, स्टेट वेदर द फॉलोइंग आर ट्रू और फॉल्स। State whether the following are true or false. Clear? Justify your answer. Justify your answer. तो फर्स्ट पार्ट है इसका, फर्स्ट पार्ट है हमारे पास द वैल्यू ऑफ 10 इज ऑलवेज लेस देन 1। फर्स्ट पार्ट ये है द वैल्यू ऑफ 10 e एंगल e दिया है इसने, 10 e is always less than 1, always less than 1। तो वैल्यू ऑफ 10 जो है वो हमेशा 1 से कम होता है। आपने ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल देखा ही होगा कि जो हमारी वैल्यूज है वो लेस देन 1 नहीं होती, साइन की वैल्यू जो होती है वो क्या होती है, वो इंक्रीज करती है। ठीक है, तो हमारे पास क्या होगा, यहां पे इसका आंसर लिखे आप फॉल्स। ठीक, फॉल्स है बिकॉज tan a इज इक्वल्स टू परपेंडिकुलर अपॉन बेस। tan a जो होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस होता है। ठीक है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस होता है। tan a जो होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस होता है। क्लियर? एंड परपेंडिकुलर में बी लॉन्गर देन बेस, तो परपेंडिकुलर जो है वो हमेशा बेस से जो बड़ी होती है। तो हमने क्या लिखना है इसका, परपेंडिकुलर में बी एंड परपेंडिकुलर में बी लॉन्गर देन बेस, लॉन्गर देन बेस। क्लियर? तो ये है हमारा फर्स्ट पार्ट का आंसर। फर्स्ट था द वैल्यू ऑफ 10 इज ऑलवेज लेस देन 1। ठीक है, फॉल्स है। नेक्स्ट है हमारे पास सेकंड, सीकेंट ए, इसको नोट कर लीजिए, फिर हम सेकंड पार्ट इसका करते हैं। सीकेंट ए सेकंड पार्ट है, सेकेंड पार्ट है हमारे पास secant E is equals to 5/12 for some value of angle E, for some value of angle E, for some value of angle E. 5/12 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 for some value
तो इसका आंसर आप लिखे ट्रू। सेकंड का आंसर जो होगा हमारा आएगा ट्रू। ट्रू बिकॉज, ट्रू क्यों है हमारे पास? क्योंकि हमारे पास सीकेंट ए जो होता है, सीकेंट ए क्या होता है? कॉस का रेसिप्रोकल। तो सीकेंट ए हमारे पास होता है हाइपोटेनस अपॉन बेस। सीकेंट ए इज इक्वल्स टू हाइपोटेनस अपॉन बेस, एंड हाइपोटेनस अपॉन बेस होता है, एंड हाइपोटेनस जो होती है वो लॉन्गेस्ट साइड होती है, ठीक है। एंड हाइपोटेनस बीइंग द, एंड हाइपोटेनस being the longest, hypotenuse being the longest side, may be longest side, may be multiple of, maybe 12 by 5, maybe 12 by 5, 12 maybe 12 by 5 टाइम्स का बेस। तो ये 12 by 5 टाइम्स बेस भी हो सकते हैं, ठीक है। मे बी 12 by 5 टाइम्स द बेस। क्लियर? तो ये हमारे पास सेकंड पार्ट है इसका। नेक्स्ट आप नोट कीजिए, इसको नोट कर लीजिए, फिर थर्ड पार्ट हम करते हैं। चलिए थर्ड पार्ट करते हैं हम। थर्ड पार्ट में ये कह रहा है cos A is the abbreviation used for cosecant of angle A। थर्ड पार्ट, cos A is the abbreviation, cos A is the abbreviation, cos A is the abbreviation cos A is the abbreviation of cosecant of angle A, of cosecant of angle A। तो cos A जो है वो cosecant, cos A जो है वो एब्रीविएशन कोसेकेंट ऑफ एंगल ए का होता है। सही है? नहीं, तो ये हमारा फॉल्स है, आंसर इसका लिखे फॉल्स, बिकॉज cos A is abbreviation used for the cosine of angle A। cos A is the abbreviation used for cosine of angle A। कोसाइन के लिए हम cos A यूज करते हैं। कोसाइन, cos A is the abbreviation used for cosine of angle A, of angle A। ठीक है, तो cos A जो एब्रीविएशन है वो कोसाइन ऑफ एंगल A का है, ना कि कोसेकेंट ऑफ एंगल A है। ठीक है, उसके बाद से हमारे पास क्वेश्चन नंबर जो इसका फोर्थ पार्ट है, इसको नोट कर लीजिए, फिर फोर्थ पार्ट करते हैं इसका। नोट कीजिए, चलिए फोर्थ पार्ट करते हैं।
तो फोर्थ पार्ट है, फोर्थ पार्ट में हमें क्या है, cot A इज द प्रोडक्ट ऑफ cot एंड A. cot A is the product of cot and E. cot A is the product of cot and A. तो ये भी हमारा फॉल्स है, इसका आंसर लिखे फॉल्स. Because cot A is used as an abbreviation of, because cot A is used as an abbreviation of cotangent of A. cotangent of एंगल A. नोट कर लीजिए इसको, cotangent of एंगल A. नेक्स्ट पार्ट जो है इसका वो है फिफ्थ पार्ट. फिफ्थ पार्ट करते हैं. तो फिफ्थ पार्ट है हमारे पास साइन थीटा 4/3 फॉर सम एंगल थीटा. फिफ्थ पार्ट है हमारा ये फिफ्थ पार्ट. साइन थीटा is equals to 4/3 for some angle theta, for some angle theta. तो इसका आंसर क्या लग रहा है आपको, सही है कि गलत है? तो हमारे पास क्या है ये, इसका आंसर भी आएगा फॉल्स. बिकॉज हाइपोटेनस इज द लॉन्गेस्ट साइड. हमारे पास जो है साइन थीटा क्या होता है, P/H. साइन थीटा जो है हमारे पास, साइन थीटा क्या होता है, साइन थीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस. और जो हाइपोटेनस है किसी ट्राइंगल में वो लॉन्गेस्ट साइड होती है, और यहाँ पे हमारा क्या है, परपेंडिकुलर जो है हाइपोटेनस से ग्रेटर दिखा रहा है. ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो गया, ये रॉन्ग हो गया. ठीक है, तो इसलिए ये फॉल्स है. तो अभी हम लिखिए इसको, बिकॉज हाइपोटेनस इज द लॉन्गेस्ट साइड, बिकॉज हाइपोटेनस इज द लॉन्गेस्ट साइड, longest side in a triangle, in a right angle triangle, right angle triangle, triangle. तो हाइपोटेनस जो है वो लॉन्गेस्ट साइड है. ठीक है, राइट एंगल ट्रायंगल, राइट एंगल ट्रायंगल में एज सच द वैल्यू ऑफ साइन ए इज ऑलवेज लेस देन 1. ठीक है, एज सच द वैल्यू ऑफ, एज सच द वैल्यू ऑफ साइन ए, द वैल्यू ऑफ साइन ए is always less than 1, is always less than 1, less than 1. हमने ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल बनाया था, उसमें हमने देखा था कि जो वैल्यू ऑफ साइन ए ऑलवेज लेस देन 1 होता है. और इन पर्टिकुलर, यहाँ पे साथ में ये भी लिख लीजिए आप, और इन पर्टिकुलर इक्वल्स टू 1, ज्यादा से ज्यादा 1 के इक्वल हो सकता है. ठीक है, इक्वल्स जो है 1 के इक्वल हो सकता है, 1 से ज्यादा नहीं हो सकता. और अगर हम इसको डिवाइड करते हैं तो हमारे साइन थीटा की जो वैल्यू है वो 1 से
ज्यादा दिखा रहा है, ग्रेटर है ये 1 से, ठीक है। तो इन पर्टिकुलर इक्वल्स टू 1 और इन पर्टिकुलर इक्वल्स टू 1, ठीक है। कभी कभी ये 1 हो सकती है लेकिन 1 से ग्रेटर नहीं हो सकती। तो ये हमारे पास साइन जो है वैसे ही हमें पता लग गया था कि साइन जो है हमारे पास p/h है। तो हमारा जो हाइपोटेनस है वो राइट एंगल में जो हाइपोटेनस होती है वो लॉन्गेस्ट साइड होती है। तो हाइपोटेनस यहाँ पे स्मॉलर शो किया हुआ है, तो इसलिए ये हमारा जो स्टेटमेंट जो थी ये रॉन्ग थी। तो ये हमारी 8.1 एक्सरसाइज के 11 क्वेश्चन है एनसीईआरटी बुक के। तो अगर आपको और भी मेरे जो एक्सरसाइज 8.2, 8.3, 8.4 ये सभी के सम्स अगर आपको चाहिए तो मेरे चैनल को लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए और शेयर करते रहिए, और मैं आपको सॉल्व करके आगे से आगे आपको समझाता रहूंगा, आगे से आगे आपको बताता रहूंगा। ओके स्टूडेंट्स, थैंक यू, बाय।